एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और चाहे आपकी एग्जाम की तैयारी हो या आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें आपको पढ़ाई में लगती हैं, वो सारी चीज़ें उन सभी का ध्यान रख के यहाँ पर वीडियो बनाए जाते हैं और आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। अच्छा, जैसा कि हम संधि का टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, कक्षा 7 संस्कृत की व्याकरण पढ़ रहे हैं और उसमें हमने आपको स्वर संधि के प्रकार समझाए और इसमें के 3 प्रकार हम करवा चुके हैं आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो अब आते हैं हम अपने चौथे नंबर की संधि पे, जिसको कहते हैं यण संधि। ठीक है, अब यण संधि को पढ़ेंगे कि अभी तक हमने इतना सब कुछ देखा कि हम तो एक कहानी के माध्यम से आपको सिखा रहे थे और वही कहानी हम यहाँ पर भी शुरू करेंगे, जिससे कि आपको वो चीज़ याद बनी रहे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 3 हमने संधियाँ पढ़ी हैं और तीनों संधि किससे मिलकर बनी है? हमारे स्वर से, क्योंकि हम अभी स्वर का ही प्रकार पढ़ रहे हैं। स्वर का स्वर से ही मेल होने पे स्वर संधि कहलाती है ना। आगे पीछे दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। तो हमने आपको एक कहानी से सुनाई है कि भाई एक क्लासरूम में ये स्वर की लाइन बैठी है। उसके पहले हमारे पास पहली बेंच पे 2 आ बैठे हैं, दूसरी बेंच पर हमारे पास दोनों ई बैठी हैं, तीसरी बेंच पर हमारे पास दोनों ऊ बैठे हैं, चौथी बेंच पर हमारे पास दोनों री बैठी हुई हैं, 5वीं बेंच पर री बैठा हुआ है। री का कोई दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए उसको अकेला बिठा दिया। यहाँ पे ए आई और ओ औ, इस प्रकार से ये हमने कहा कि भाई ये हमारी बेंचेस हो गई। तो अभी तक हमने आपको बताया कि पहले दिन की बात हुई, यानी पहला दिन का मतलब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में यानी पहले दिन जब आके बच्चे जब नए नए होते हैं तो वो आपस में मित्रता करते हैं और इनमें आपस में मित्रता हुई, यानी किसी की एक दूसरे से किसी से बात नहीं हुई। आ ने आ से दोस्ती की, ई ने ई से की, ऊ ने ऊ से ने की, री ने री से की और री ने री से कही। अभी ए आई ओ औ नहीं आए थे, बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये पहले दिन की बात हुई। पहले दिन जब इन सब ने दोस्ती की, इसने बड़ा आ बना लिया, इसने बड़ी ई बना ली, इसने बड़ा ऊ बना लिया, इसने री बना दिया और री तो का दीर्घ होता नहीं है, इसलिए री री रह गया। भाई री के बाद री आया तो री रह गया। ये हमारी दीर्घ संधि का नियम हो गया था। फिर इसके बाद हमने गुण बताया कि कहा कि जब पहले दिन के बाद दूसरे दिन जो बैठे थे ना दोनों आ, इनके मन में आया कि अब हम इन सब से दोस्ती करेंगे, तो उनने क्या किया? आ ने ई से दोस्ती की तो एक नया गुण ए उत्पन्न कर दिया, यानी ना ये ई जैसा बोला जाता है ना इसको आ जैसा बोला जाता है। आ और ई के से ए बन गया। फिर इन दोनों ने क्या किया? ये दोनों आ ने इन दोनों ऊ से दोस्ती की तो यहाँ पर ओ हमारे सामने बन गया, एक और नया गुण आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों से भी मित्रता की, किससे? आ से, री से, तो ये बन गया अर, और री से किया तो बना हमारे सामने अल। ठीक है, अब इसके बाद चलो ये दोनों व्यंजन हुए तो इनने ज्यादा इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि ये तो भाई कैसे हैं, व्यंजन वाले हैं, इसमें रा छुपा हुआ है, इसमें ला छुपा हुआ है। तो ये जो दीर्घ बने थे वो दीर्घ संधि की बात हुई। नए नए गुण निकल के आए, वो हुए स्वर हमारे। वो कैसे? नए स्वर निकल के आए, यानी ए आई ओ औ 2 निकल के आए। ए निकल के आया, ओ निकल के आया। अब आई औ कैसे निकलेगा वो कहानी बता रहे हैं। तीसरे दिन हुआ वृद्धि संधि का दिन। तो वृद्धि संधि वाले दिन इसने आ ने कहा कि अब इनसे तो दोस्ती हो गई है, अभी तो ये आए ही नहीं है, यानी अब उनने कहा कि अब हमारी क्लास में नए 2 बच्चे आ गए हैं। कौन कौन से बच्चे आ गया? ए आ गया और औ आ गया। तो अब ये आ चला और इसने ए से मित्रता की, तो ए में क्या हुआ? खुशी हुई, उसको खुशी हुई। खुशी के बारे में वो कहते हैं ना, खुशी से हम दुगने हो गए, खुशी से दुगने हो गए, है ना, फूल कर हम डबल हो गए, ऐसे कहते हैं ना। हम तो खुशी से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम डबल हो गए हो। तो यही हुआ कि इसमें एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ये बढ़कर एक मात्रा के साथ में प्रकट हो गया। ठीक है, यानी जब आ का ए से मेल हुआ तो एक और नया वृद्धि स्वर हमारे सामने आ गया, वृद्धि वाला, यानी एक मात्रा को बढ़ाकर अपने सामने आ गया, ए की जगह वो आई बन गया। फिर इसके बाद में फिर ओ से भी मित्रता की, तो ओ में भी यही हुआ, खुशी से फूला नहीं समाया, तो फूला नहीं समाया तो फूल गया, तो डबल हो गया, यानी वृद्धि हो गई, एक मात्रा बढ़ गई, औ निकल के आ गया। तो अब क्या हुआ कि देखिए ये स्वर थे, इन्हीं स्वरों से हमारे पास ए और ओ 2 नए स्वर निकल के आए, जिनको गुण स्वर भी कहते हैं। फिर ये ही गुण स्वरों में क्या हुआ? अब ये कहेंगे ये वृद्धि स्वर निकल के आए, क्योंकि इनने इससे मित्रता की।
अब क्या कहेंगे, अब ये दोनों कहेंगे क्या हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे क्या? तो आ ने कहा नहीं, हम आ रहे हैं आपके पास। तो आ ने ऐ से भी मित्रता की और आ ने औ से भी मित्रता की, लेकिन क्या कोई परिवर्तन हुआ? बोले नहीं हुआ, क्योंकि अब इससे ज्यादा हम आपको मात्रा नहीं दे सकते हैं, बस मित्रता कर रहे हैं उतना ही बहुत है। यानी ऐ ही रह गया, औ ही रह गया। तो इस तरह से ये हमारे सामने गुण और वृद्धि तक निकल के आए। अब जब वृद्धि और यहाँ तक का नियम हमने सीख लिया, ये कहानी सीख ली, तो अब अभी तक तो पूरी क्लास में किसकी चर्चाएं ज्यादा थी? अ की। किसकी चर्चाएं थी? आ की, क्योंकि आ ही जाके सब जगह जाके खुरापात कर रहे थे। इनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती, फिर नया गुण निकला तो ए से दोस्ती, फिर ऐ से दोस्ती, ओ से दोस्ती, औ से दोस्ती, सब कर लिया। अब भाई, अब इन लोगों ने कहा अब भाई अब आप रुको। आ से कहा अब आप रुको। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप तो सबके मित्र हो चुके हो, हम क्या करें, हमें भी तो होनी है, हमें भी तो दोस्ती करनी है सबसे। तो उन्होंने कहा करो, कौन मना कर रहा है। तो ई ने कहा कि अब हमें, हमारे सामने हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं चाहिए। अब ये तीनों चारों ने कहा कि बस यार बहुत हो गई, इनका बहुत देख लिया नाटक, सबसे इसमें भी दोस्ती उससे भी दोस्ती, अब हम अपना काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बाद कौन सा स्वर आ रहा है, हमारे बाद आ जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा। अब लेकिन हमारी प्रमुखता होगी, क्योंकि अब हम दोस्ती कर रहे हैं, तो अब हम पहले नंबर पे हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ई ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बाद अ या आ लिखा हुआ है, ई नहीं होना चाहिए भाई। समानता वाली तो दीर्घ में पूरी कर ली। बोले अ बना रहा है, आ बना रहा है, ऊ बना रहा है, ऊ बना रहा है, री बना रहा है या री बना रहा है, ए हो चाहे आई हो, चाहे ओ हो या औ हो, कोई भी बना रहा है, बस हम जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी समान स्वरों की मित्रता तो दीर्घ संधि में हो गई थी। अब इन्हें किस सिद्ध करनी है? खुद से मित्रता नहीं करनी है, खुद तो इन लोगों ने दीर्घ संधि पहले दिन ही कर ली थी। अब इन्हें अपने असमान स्वरों से, यानी बाकी जितने भी क्लास में स्वर हैं उन सब से इन्हें दोस्ती करनी है। ऊ को भी असमान स्वरों से दोस्ती करनी है, यानी क्योंकि ऊ ने ऊ से मित्रता तो दीर्घ संधि में कर ली थी, पहले ही दिन ही आपस में मित्र बन गए थे। लेकिन अब इन्हें किन से दोस्ती करनी है? बाकी बचे हुए में। तो अब ऊ किससे करेगा? आ से भी करेगा, ई से भी करेगा, री से भी करेगा, री से करेगा, और जो नए गुण निकले हैं हमारे ए ऐ ओ औ, उनसे भी करेगा, इनसे सबसे मित्रता करेगा। तो भाई ऊ के बाद चाहे अ लिखा हुआ हो, आ लिखा हुआ हो, ई लिखी हुई हो, ई लिखी हुई हो, यहाँ पे री लिखी हुई हो। अब आप कहोगे ऊ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई इन्हें अब आपस में मित्रता करने की जरूरत नहीं, ये पहले कर चुके हैं। यहाँ दो री बनी हुई हो, फिर ए हो हमारे पास, ओ हो, औ हो, कोई भी बना रहे, बस फर्क नहीं पड़ता है। ए नहीं लिख पाया था, ए ऐ ओ औ लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या कहेंगे, अभी क्या परिवर्तन होगा उसको देखेंगे। ये बेचारे भोले हैं, ये खुद ही बदल जाते हैं। अभी आ तो क्या कर रहा था, खुद भी बदल रहा था और सामने वाले को भी बदल रहा था। आ और ई मिलके ए बदलना था, ये तो खुद भी बदला, रूप तो बदला और उसको भी बदल दिया। लेकिन अब ये जो बेचारे ये स्वर है ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये संधि करते हैं और संधि करके ये अपना रूप बदल लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं और उन स्वरों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनको तो बस अपने आप में आके जोड़ लेते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे, तो अब आपको चल के बताते हैं कि ये कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ई, ऊ, री और री दीर्घ छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया, दोनों की जगह पे हमने क्या दिया, दूसरी बेंच पे बैठने वाले ई को हमने ई से दर्शा दिया कि ई और ई। चलिए लिखे ही देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपको, ठीक है ना। री और ये री। अब इन्होंने कहा कि हमारे बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, असमान स्वर, समान नहीं आना चाहिए, असमान स्वर कोई भी हो जाए। असमान स्वर कौन कौन से हो गए, ई के बाद ई को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, आ उ ए ऐ ओ औ री कुछ भी आ जाए, ई अपने आप में परिवर्तन करके आधा या बना लेगी, अपना रूप ही बदल लेगी। क्या बन जाएगी, या बन जाएगी। अब इसको हम सूत्र से भी समझा देंगे आपको। ऊ क्या अपना रूप बदलेगा,
ऊ अपना रूप बदल के असमान स्वरों को देखकर, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, बस ऊ के बाद अगर कोई भी दुनिया का स्वर आ जाए, 13 में से कोई भी 11 स्वर आ जाएं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारा ऊ हमारा बदल के वा में बदल जाएगा, और वो भी आधे वा में। री बदलकर आधे रा में बदल जाएगी और री बदल के आधे ला में बदल जाएगा। क्या बदल जाएंगे, ये ई हमारी या में बदल जाएगी, ऊ हमारे वा में बदल जाएगी, री हमारी रा में बदल जाएगी और री हमारी ला में बदल जाएगी। अब इसी को अब हम आपको एक सूत्र के माध्यम से समझा देते हैं। कहा जाता है इको यणची, इको यणची। अब इको यणची में क्या होता है, एक का यण हो जाता है। अब एक क्या होता है, हमने जैसा कि माहेश्वर सूत्र में बताया था ना कि जो सूत्र हैं हमारे माहेश्वर 14 सूत्र हैं, उनमें से पहले जो सूत्र 4 सूत्र हैं उनमें स्वर आते हैं। क्या आते हैं, स्वर। अच्छा, एक के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, ई, उ, री और री। तो कहेंगे एक का और यण हो जाएगा। यण में क्या होते हैं, यण होते हैं य, व, र और ल आधे। तो देखिए हर एक क्रम का एक क्रम से बदल जाएगा। ई, उ, री य, व, र, ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एक का यण बन जाता है, एको यणची। कब एक कब यण में बदलते हैं, जब एक के बाद में कोई दूसरा स्वर आ जाए, समान ना आए तब। ठीक है। तो ये हो गई आपकी ग्रामेटिकल भाषा, दो हमने समझा दी। ये हमने आपको एक साधारण उदाहरण दे दिया था कि ई ने अपने बाद आने वाले सभी स्वरों से मित्रता की, बस अपने आप को छोड़ दिया। आ से भी करी, ऊ से भी करी, री से भी करी, ली से करी, ए आई ओ औ से किया। तब ई ने किसी को हानि ना पहुंचाते हुए सिर्फ अपने आप को या में बदल लिया। ऊ ने अपने आप को वा में बदल लिया, री ने अपने आप को रा में बदल लिया और री में अपने आप ला में बदल दिया। ठीक है। असमान स्वर समझ में आ रहा है आपको, कि जैसे ये लिखा है हम आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है। अब असमान का मतलब क्या होगा बता देते हैं, कि जैसे ई और ई के बाद, यानी कोई पद है, कोई भी शब्द है, उसका अंत ई या ई से हो रहा है, तो उसके बाद क्या क्या आ जाएं, बोले सारे स्वर आ जाएं, लेकिन बस ई नहीं आने चाहिए। इनको छोड़कर अगर कोई भी स्वर आ जाए, ई के बाद आ हो जाए, ऊ हो जाए, री आई ओ हो जाए, तो फिर ई हमारी या में बदल जाएगी। और कहेंगे अगर ई आ गई, तो अगर ई और ई के बाद ई आ गई, तो जो हमने पहले दिन की संधि आपको दीर्घ बताई थी, यही तो बताई थी कि 2 ई मिलकर बड़ी ई बना लेती हैं, इसीलिए ई नहीं आना चाहिए। अगर ई आई तो दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा, फिर यण संधि का नियम नहीं लगेगा। यण संधि का नियम तब लगता है जब असमान स्वर आता है तब। अब ऐसे ही देख लीजिए, अगर ऊ को कहें, ये लिखा है ऊ, ठीक है। अब ऊ के बाद क्या नहीं आना चाहिए, बोले ऊ के बाद बाकी सारे स्वर आ जाए, केवल इन दोनों को छोड़कर। क्या आ जाए, इन दोनों को। ऊ के बाद अ लिखा हुआ हो, आ हो, ई हो, री हो, ए आई ओ हो, बस ये दोनों नहीं होना चाहिए, तब ही हमारा यण संधि का नियम लगेगा और ऊ हमारे चाहे छोटा हो या बड़ा ऊ हो, आधे वा में बदल जाएगा। ठीक है। यही सीधी सीधी चीज री के साथ में चलती है। री भी यही कहती है कि सारे स्वर आ जाएं, बस हमारे सामने री नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, तब ये जो हमारी री है, री अपने रूप परिवर्तित करके रा में परिवर्तित हो जाती है। और यही समान चीज हमारी री भी कहती है कि री के बाद में हमें छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए इतने सारे स्वरों में से, तो हमारा रूप ला में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ला में। याद रखिएगा, इको यणची यानी एक का यण बन जाता है। एक के अंतर्गत आने वाले जो हमारे वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, ई, उ, री। ये हमारे कैसे हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। यण क्या होते हैं, य रा लावा नहीं होता है,
वर्णमाला में तो यारा लावा लिखा जाता है, लेकिन जो यण हमारे माहेश्वर सूत्रों में य व र और ल इस प्रकार से लिखा जाता है, वा को पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसको हम आपको उदाहरण के अनुसार समझा देते हैं। जैसे पहला ही उदाहरण लिखा है यदि और अपि। क्या लिखा है? यदि और अपि। क्योंकि भाई आ के साथ में तो बड़ी समस्याएं थी, जब तक अभी तक हमारी कौन सी गुण और दीर्घ और वृद्धि संधि हो रही थी, उसमें आने तो बहुत कंडीशन लगा रखी थी कि मैं जब ई से मित्रता करूंगा तब ए बनाऊंगा, मैं जब ए से मित्रता करूंगा तब आई बनाऊंगा। उसने तो कंडीशन लगा रखी थी। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ असमान स्वर लिखा है, यानी कोई भी स्वर हो सकता है। तो यदि के बाद अब अ आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब यहाँ पर तोड़ेंगे। पहले क्या करना है? तोड़ना है, क्योंकि जो संधि होती है वो दो पदों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि या की आ से हो जाए, नहीं। ऐसा नहीं होगा कि दा की पा से हो जाए, नहीं। अगर संधि होगी तो किन किन में होगी? हमारी इस पहले पद के अंतिम अक्षर में, दूसरे पद के पहले अक्षर में, इन दोनों में होगी। तो हम आ को जैसा का तैसा उठा के लिख दिया, इसको तो तोड़ा नहीं जा सकता है। ये थोड़ी ना किसी चीज से मिलकर बना है। व्यंजन जरूर हमारा स्वर से मिलकर बनता है, नहीं तब तक तो वो आधा ही बना रहता है, जब तक उसमें कोई भी स्वर ना जुड़े तब तक। अब दी को तोड़े तो वो किससे टूट रहा है? द और ई से। ठीक है, अब भाई बताइए, अब इस पद का अंतिम अक्षर दा है या ई है? बताइए। तो कहेंगे अब तो ई है। ठीक है, और कहेंगे इसका पहला अक्षर कौन सा है? बताइए, अ। तो अब अ का जब असमान स्वर से मेल होता है, जब असमान स्वर को देखता है, तो ये क्या करता है? अपना रूप बदल देता है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि ई और अ से मिलकर कुछ बन जाए, नहीं, कोई गुण वगैरह कुछ नहीं निकलता। यहाँ जो ई है वो अपना रूप बदल लेती है। क्या रूप बदल लेती है? थोड़ा सा ऊपर करके हम लिख देंगे। ये दा को हम तोड़ के लिखे देते हैं द और ई में, और फिर बाद में हमारे पास क्या आ गया है? अ। अब जो ये इन दोनों में होनी है, क्योंकि द थोड़ी ना अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर तो ई है। ई हमारी या में बदल जाएगी और वो आ को अपने पास जोड़ लेगी। ठीक है, तो अब हमारा रूप कैसे बनेगा? कहेंगे या जैसा का तैसा रह गया, द हमारा आधा रह गया। अब या जो निकल के आया वो उसने बस ये काम कर लिया कि उसने आगे वाले स्वर को अपने साथ में समेट लिया, और परिवर्तन उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन उसको अपने अंदर जरूर मिला लिया। तो ये हो गया यद्य, और बाद का अक्षर क्या बचा था? पी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी। तो हमारे सामने जो अक्षर बना वो बन गया यद्यपि। अच्छा, और द और या मिलकर क्या बनाते हैं? ये एक द्य। इस प्रकार का भी हमारा संयुक्त वर्ण बनाते हैं। हमने बताया था आपको, संयुक्त जब वर्ण समझा रहे थे आपको, तब हमने आपको बताया था द और या मिलकर हमारा द्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्य। तो यहाँ पर यही हो रहा था, यहाँ पर सेम वही चीज हुई कि आधा द, ई की जगह पे या, और ये अ। अब द और या मिलके तो द्य बन गए, लेकिन आ ने उसको पूरा कर दिया, तो ये पूरा क्या बन गया? हमारा द्य। तो ये लिखा य, द्य और पी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा यद्यपि सामने बना। आगे चलते हैं इति उवाच। क्या लिखा है? इति उवाच। तो ये लिखा हमने इति धन उवाच। पहले ई का हम असमान स्वर में आपको बता देंगे, फिर इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, फिर री के भी बता देंगे कुछ उदाहरण आपको, और री के भी बता देंगे। अब हमें करना क्या है? इन दोनों में परिवर्तन करना है। तो क्या करेंगे? ता को तोड़ेंगे, ता आधा और छोटी ई बाहर, और आगे ऊ। अब क्या करेंगे? अब भाई अंतिम अक्षर, इति शब्द का अंतिम अक्षर क्या रह गया? बोले ये ई रह गई। ता नहीं है, ई है। ई क्या बन जाती है? या में परिवर्तित हो जाती है। या में क्या मिलना है? ऊ मिलना है। या में जब ऊ मिलेगा क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। तो भाई ई जैसी की तैसी लिखी रहे, ता आधा लिख दिया गया, या और ऊ यू बन गए, और वाच बन गया। तो ये हो गया इत्युवाच। ठीक है, कोई समस्या आई आपको? नहीं आनी चाहिए, कुछ है ही नहीं उसमें, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब छोटी ई का हो गया, एक बड़ी ई का भी बता देते हैं। देवी उवाच। क्या लिखा है? देवी और उवाच। किस किस में संधि होगी आपस में? वी में और ऊ में। ठीक है,
अब वी को तोड़िए तो वा रह गया आधा और ये हो गई ई और यहां लिख दिया ऊ, ठीक है, और ये लिख दिया वाच। यहां देवी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें तोड़ा तो हमें क्या मिला, हमारे पास जो आखिरी अक्षर मिला वो मिला ई, और ई जब किसी असमान स्वर को देखती है तो वो या में परिवर्तित हो जाती है। तो ई बन गई या में मिल गया आके ऊ, तो क्या बन गया यू, क्या बन गया यू। अब यू जब मिला तो वो कहां जाएगा, वा के बाद में, तो दे जैसा लिखा रहा, वा आधा लिख दिया, वा के बाद यू लिख दिया और फिर वाच लिख दिया, तो ये हो गया देवी वाच। देवी उवाच शब्द बन गया देवी उवाच, यानी देवी ने कहा या देवी का कथन, ठीक है। जननी अस्ति इसी प्रकार से होगा। अब इसी में हम आपको सीधा तुरंत करना दिखाएं, कैसे कर सकते हैं हम, हमें इतना सब कुछ ना लिखने की भी जरूरत ना पड़े, कैसे कर सकते हैं देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ई की मात्रा है या ऊ की मात्रा है तो ई की मात्रा को सिंपल या बना दीजिए, पहले आधा बना दीजिए और दा को कर दीजिए आधा, ठीक है, क्योंकि इसमें से जैसे ही ई बाहर निकलेगी, जैसे ही दा में से ई को अगर हम बाहर निकालेंगे तो दा हमारा आधा रह जाएगा, रह गया आधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई हमारी किस में बदलेगी, या में आके कौन सा स्वर जुड़ जाएगा, छोटा ऊ, तो या की जगह कर दिया हमने यू, तो अब ये भी गायब हो गया, यहाँ की ये भी गायब हो गई, मात्रा गायब हो गई। तो अब हमारे पास क्या बचा, न आधा द, फिर कहा यू और ये लिख दिया हमने गम स्थलम, फिर बाद में जो भी लिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब दा और या की कंडीशन क्या होती है, दा और या मिलकर क्या बनाते हैं, द्य, और छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो हो गया द्यू, और फिर इसके बाद गम स्थल वैसा का वैसा लिख दीजिए, ये आपकी संधि हो गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं सती एषा, क्या लिखा है, सती और एषा, तो ता में छुपी हुई, जैसे ही ई गायब होती है वैसे ही जैसे ही स्वर हटता है व्यंजन आधा रह जाता है, तो ये हो गया ई और ये हो गया शा, ये शा हमें जैसा का तैसा लिखा रहने देना है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, देखिए कहीं पे ऊ भी आ गया, कहीं आ भी आ गया, कहीं ई आ गया, कहीं ए हो गया, आई आ जाए, ओ औ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई हमारी या में बदल गई, उसमें आई ए की मात्रा, तो वो हो गया ये, क्या बन गया ये। अब क्या करेंगे, सा को जैसा का तैसा उठा लेंगे, ता में अब कोई परिवर्तन होना नहीं है, क्योंकि ता के बाद अब ये क्या है, व्यंजन आ रहा है, स्वर वाला, स्वर नहीं है, तो भाई ता बेचारा अकेला रह गया, ई ने बड़ा धोखा दिया है ना, छोड़ दिया उसको, तो ता अकेला रह गया और अपने आप को या में बदल के आगे वाले स्वर से जुड़ गई, तो ये हो गया सत्य और पीछे का शा लगा लिया और ये बन गया हमारा सत्येशा, ठीक है। ई ने बड़ा धोखा दिया, जिसके साथ लगी थी उसी को छोड़ा और आगे वाले स्वर से नाता जोड़ा, बस यही कर दिया उन्होंने। यहां कहे गुरु आदेश, क्या लिखा हुआ है, गुरु और आदेश। अब देखिए हम इसलिए थोड़े कठिन वाले इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हीं में बच्चों को थोड़ी समस्या ज्यादा आ जाती है, तो हमने क्या लिया, रू को उठा लिया। अब रू को हमने तोड़ा तो किसमें टूटेगा, हमारा र में और ऊ में, और पीछे लिखा है आ, ठीक है। अब ऊ किस में बदल जाती है, वा में। वा में क्या जुड़ना है, बड़या की मात्रा। अब जब बड़या की मात्रा जुड़ेगी तो ये बन जाएगा वा। अब जो रूप अब हमारे सामने बन के प्रकट हुआ है वो क्या बन रहा है कि गु, र आधा, फिर वा दे, ठीक है, क्योंकि आ हमारा जुड़ चुका है इधर आके, ठीक है ना, देश पीछे बना था, गुरु आदेश बन गया। अब ये र को हमने आपको बताया था कि ये जो र आधा होता है वो र इस प्रकार अपने आप को आधा कभी भी बीच में नहीं रखता है। वो क्या करता है, र की एक जो रेफ होती है ना ऊपर लगने वाली जो एक मात्रा, वो अपनी इस मात्रा अपने आप को गायब करके अपनी मात्रा के रूप में आगे वाले व्यंजन पर जाकर जुड़ जाता है। तो गुरु आदेश बन गया हमारा गुरुवादेश, ठीक है। चले आगे देखते हैं।
ऐसे ही लिखा है वधु आगमनम। अब देखिए यहां पर भी हमारा क्या परिवर्तन होगा, यही जो बड़े ऊ की मात्रा है वो धा को छोड़ देगी, ऊ की मात्रा वा में बदल जाएगी, वा में आके आ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा वा। अब यहाँ पे जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, व, धा रहेगा आधा, वा पूरा हो जाएगा और गमनम इसमें हम जोड़ देंगे और इस प्रकार से ये हो गई लीजिए आपकी यण संधि। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ी सी बस हमें ये याद रखना है कि यण में होता क्या है। अब यण को याद रखने के लिए याद रख लीजिएगा सूत्र इको यणची। क्या कहेंगे, इको यणची। इक का यण करना है, कब करना है, जब इक के बाद में असमान स्वर आएगा तब, ठीक है। अब यहां लिखा है अनु अयह, एक और देख लीजिए उदाहरण, अनु और ये लिखा है अयह। क्या करना है, ये जो ऊ है उसको वा बना देना है, ना हमारा आधा ही रह जाएगा क्योंकि जैसे ही स्वर अलग वैसे ही व्यंजन आधा, और आधा हुआ तो वा बन गया, वा में आ जोड़ा तो वा पूरा कर दिया हमने, ठीक है। ये आ जाके इसमें जुड़ा तो वा जो तो ऊ के स्थान पे आधा वा आया था वो हमारा पूरा बन गया। अब जैसे ही वो पूरा बना तो पीछे से क्या ले लिया, यह लिख दिया, तो ये बन गया हमारा अन्वयः, ठीक है। अब ऐसे ही एक ऋकारांत वाले का भी ले लेते हैं कि री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो री हमारी रा में बदल जाएगी। तो ये लिखा है हमारा भ्रातृ और आदेश, ठीक है। इस स्वर में ये वाला स्वर कोई परिवर्तित नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस इसमें ये बात जरूर होती है कि जब यहाँ पर यारा लावा हमारे जो बनते हैं उनमें आके ये जुड़ जाता है, बस ये परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि जिसमें ये स्वर लगा हुआ था ई उ रील री जिसमें लगे हुए थे वो आधे कर देते हैं, वो हमारा आधा ही बचता है, क्योंकि ये जो हमारी मात्राएं होती हैं ई उ रील री वो इसको छोड़कर आगे वाले स्वर से जुड़ जाती हैं आके, क्योंकि ये क्या बन जाती हैं, व्यंजन बन जाती हैं। ई उ रील री जो स्वर थे वो व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं और वो आधे व्यंजन इस वाले स्वर से आगे मेल कर लेते हैं। तो यहां लिखा है भ्रातृ आदेश, तो ता में से री को अलग करेंगे, ता में से हमने किसको किया, री को अलग किया और उसमें आ को देखा कि भाई असमान स्वर है तो री रा में बदल गई, और जैसे ही री रा में बदली तो ये स्वर आके इसमें जुड़ गया तो र बन गया हमारा रा। क्या बन गया, रा। तो अब हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, कहेंगे भा, ठीक है, भा बन गया। इसके बाद क्या बना हमने, आधा त रा और देश, ठीक है, क्या लिख दिया, देश लिख दिया। अब यहां कहेंगे ये त और र का कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, तो भाई आधा त और र संयुक्त वर्ण जरा अगर नहीं करे हो तो एक बार वर्ण विच्छेदन और वर्ण संयोजन का देख लीजिएगा, या फिर वर्ण का वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने आपको बताए हैं कि त और र मिलकर त्र बनते हैं, यानी ये जो त्र छ त्र ज्ञ ये होते हैं, ये स्वर, ये कैसे हमारे व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी दो व्यंजनों के मिलने से एक नया व्यंजन बनता है। तो त और र मिलके त्र बना लेते हैं, क और श मिलकर हमारा क्षत्रिय का छ बना देते हैं, और ज और य मिलकर हमारा ज्ञ यानी ज्ञ बना देते हैं। इसको ज्ञ भी पढ़ा जाता था, वैसे जो संस्कृत अच्छे से उच्चारित करने वाले जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो ज्ञ ही इसको पढ़ते हैं। अब जरूर उसको ज्ञ पढ़ने लगे, ज्ञ नहीं होता ज्ञ बोलिए, तब भी उसमें य की ध्वनि जरूर लाइए उसमें, ज्ञ, ठीक है। त्र किससे मिलकर बना है, त और रा से, और यहाँ पर भी देखिए यही तो हो रहा था, ता के बाद री किस में बदल रही थी, रा में बदल रही थी ना, तो पहले इन दोनों का मेल करवा दिया हमने, त और रा को त्र बना दिया आधा और उसमें आ जोड़ दिया तो ये बन गया त्रा। क्या बन गया, त्रा। तो कहा अब सही लग रहा है कि भ्रात्रा और बचा देश, तो लिख दिया भ्रात्रा देश, ठीक है। आगे देखते हैं पित्राज्ञा लिखे हुए, क्या लिखा है, पितृआज्ञा, पितृ और आज्ञा क्या बनेंगी अभी देख देते हैं, पित्राज्ञा, ठीक है। अब यहां पे त्रि को तोड़ते हैं तो ये आधा ता और री अलग हो गई, इसमें से री अलग हुई,
और ये हमने आज इसको लिख दिया। अब री को, री असमान स्वर के देख के क्या बदल जाएगी, रा में बदल जाएगी। अब हमारे पास क्या हो गए, त और र हो गए, और त और रा मिलके बनाते हैं त्र। अभी भी आधे रहेंगे जब तक कि ये स्वर इसमें आके ना मिले। स्वर हमारा चला आ रहा है मिलने के लिए, और आ में मिला तो त्र बन गया त्रा। तो आगे पीछे के अक्षर उठा लीजिए, पी तो वो उठा दिया पी, त्रा और पीछे का ज्ञा उठा दिया, हो गया पित्राज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी हो गई आपकी यण संधि के, हमने सभी प्रकार के आपको नियम बता दिए कि अ हमारा ई उ री री, अच्छा री का ला बन जाता है जैसे अभी ये है, क्योंकि अब उसके उदाहरण आते नहीं हैं, हमारी लौकिक संस्कृत में उसका प्रयोग ज़्यादा होता नहीं है री का, इसीलिए हमारे जो आपके बेसिक मूल थे ई उ और री, इनके हमने आपको परिवर्तन बता दिए। और ऐसे ही री भी कभी आ जाए तो री भी असमान स्वर की जगह पे, जहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, री लिखा हुआ है उसको हटा के ला लिख देंगे और आगे के स्वर को उसमें आके जोड़ देंगे, बस हमारी यण संधि हो जाएगी। इस तरह से ये हमारी यण संधि भी पूरी होती है। और ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। आप क्लास 7th को सिलेक्ट करेंगे तो 7th क्लास के सब्जेक्ट्स यहाँ आ जाएंगे। आप संस्कृत पे जाते हैं तो संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि जितने चैप्टर्स हुए हैं आपके क्लास 7 संस्कृत एनसीईआरटी में वो, और अभी आपका एक ग्रामर का पेज भी आगे अलग आ जाएगा, तो जिसमें जो ग्रामर के आपके जितने भी हम टॉपिक करवाएंगे वो उनके लेक्चर्स दिखने लगेंगे। जैसे अभी संधि चल रहा है तो संधि के जितने आपके वीडियो बनेंगे 6, 7, 8 जितने भी बने वो सभी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने मान लीजिए जैसे इसको क्लिक किया तो इसके सामने जैसे ये 4 लिखे हैं ना, तो 4 लेक्चर की लिस्ट आ जाएगी। अब उनमें से आपको जिसको पढ़ना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। नहीं तो जब हम YouTube पे प्लेलिस्ट सर्च करते हैं तो उसमें लंबी चौड़ी अच्छी 70-80 वीडियो की जब सामने आती है ना तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। यहाँ टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो आराम से आप। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। अगले वीडियो में जरूर बने रहिए जिसमें कि अब हमारी जो 5वीं संधि है अयादि संधि, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।